हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज़ जो कि हमारे चैनल पे पहले से बेसिक लेवल कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। नोटपैड की वीडियो डाल रखी है हमने, वर्डपैड की वीडियो डाल रखी है, एमएस पेंट की भी वीडियो डाल रखी है। अगर आप इस सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं, देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं इससे, तो मैं एक पर्सनली रिकमेंड करूँगा आपको कि उन सारी वीडियो को भी देख लें, क्योंकि उस सारी वीडियो से भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इससे क्या रहेगा, ये आपको इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा एमएस वर्ड, क्योंकि बेसिक लेवल भी बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इससे क्या रहेगा, वैसे तो ये भी समझ में आएगा मैथ, बट ये डिपेंड करता है आप पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एमएस ऑफिस के बारे में बात करें तो एमएस ऑफिस हम 2010 करेंगे, ठीक है। और 2010 के बारे में सबसे पहले एमएस वर्ड स्टार्ट करते हैं। तो एमएस वर्ड स्टार्ट करने की प्रोसेस क्या है, एमएस वर्ड स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। देखो, एमएस वर्ड को ना हम कई तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर एक मैं आपको बता रहा हूँ, कंप्यूटर की डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे न्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कहीं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक कर देंगे तो ये शॉर्टकट बन के आ जाएगा आपका, ये आ गया। अब इस पर हम डबल क्लिक कर देंगे तो स्टार्ट हो जाएगा आपका एमएस वर्ड, नंबर एक। दूसरा तरीका आपका ये है कि आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कहीं नहीं दिख रहा तो फिर आप एक काम करें, नीचे चलते जाएं, स्क्रॉल करते जाएंगे इसे, यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिख जाए, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे लिख लो आप माइक्रो, MICRO, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। ये तरीका है, एक क्लिक कर दो, अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। दो तरीके हो गए। अच्छा, अब एक तीसरा तरीका एक और है इसमें, ये हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे RUN, रन प्रेस कर देंगे। रन पे लिख के एंटर करना है, ये रन सिस्टम आ गया। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिख देंगे हम विन वर्ड। इसको स्टार्ट करने के लिए विंडो प्लस कीबोर्ड की R भी प्रेस कर सकते हैं, इससे रन कमांड ओपन होके आ जाएगा। इसमें लिखना है WINWORD। अगर हम विन वर्ड लिख के भी ओके करते हैं तो ये एमएस वर्ड स्टार्ट हो जाता है। ये स्टार्टिंग की प्रोसेस है। ये नया आप एक काम करिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस में लेके आइएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। कैसे ये सारे प्रोसेस यही सेम रहते हैं, किसी भी कंप्यूटर में आप यूज़ करके देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा प्रोसेस आता है कि एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड का यूज़ क्या है। एमएस वर्ड में बेटा सबसे ज़्यादा हम जो काम करते हैं, सबसे पहले रिज्यूमे बना सकते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं, एप्लीकेशन, लिस्ट, मैनुअली कोई डेटा टाइप करना है, आपको कोई ई बुक बनानी है, आपको कोई बुक टाइप करनी है, कोई भी एनीथिंग अदर एल्स आप काम कर सकते हो जो वर्ड प्रोसेसिंग में काम आता है। मतलब वर्ड प्रोसेसिंग से मतलब होता है आपका डेटा, जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट मतलब लिखा हुआ डेटा जो होता है, उस पर अगर आपको काम करना है तो आप एमएस वर्ड में ही काम करोगे। अच्छा, सबसे पहले एमएस का फुल फॉर्म क्या है बेटा। एमएस फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट। बेटा माइक्रोसॉफ्ट एक खुद ही कंपनी है, ये माइक्रोसॉफ्ट है। यहाँ पर वर्ड दिखाई दे रहा है, एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट, वर्ड मीन्स वर्ड, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम बेटा इसके इंटरफेस की। अगर हम इंटरफेस की बात करें तो सबसे पहले मैं इसकी थीम चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेके। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी थीम चेंज कर दी। अब सबसे पहले बात करता हूँ मैं, इसे थोड़ा मिनिमाइज कर लूँ, इससे थोड़ा समझ में आएगा आपके। अच्छे से समझ में आएगा। मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया है इसलिए, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले एक ऑप्शन जो आता है वो है बेटा, ये समझते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट 1 और माइक्रोसॉफ्ट लिखा आ रहा है, इसे क्या कहते हैं बेटा। ये टाइटल दिखा रहा है, जो हमारा एप्लीकेशन चल रहा है, जो प्रोग्राम चल रहा है उसका नाम दिखाएगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखा रहा है।
और ये फाइल का नाम भी दिखाता है, जिस नाम से तुम्हारी फाइल सेव होगी उस फाइल का नाम भी दिखाएगा। तो इसे टाइटल बार कहते हैं। ये जो 3 शॉर्टकट आ रहे हैं इसे क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज कहते हैं। इन तीनों को मिला के बेटा कंट्रोल बॉक्स कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, और ये जो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, इन्हें मेन्यू बार, ठीक है, इसे मेन्यू भी कहते हैं। और इसे रिबन, मेन्यू रिबन भी कहते हैं। रिबन मतलब फीता। जो यहाँ पे जो शॉर्टकट दिखाए जा रहे हैं इनको भी हम रिबन कहते हैं। एक बेटा ये है क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस का मतलब है जैसे मान लो मुझे कोई काम जल्दी करना है तो यहाँ पर हम शॉर्टकट लेके आ सकते हैं। जैसे सेव है, कंट्रोल जेड, ये सेव, फाइल सेव करने के लिए लेके आया हूँ मैं इसमें। ये ऑलरेडी होते हैं। कभी ये यहाँ पर दिखाई देगा आपको या फिर एक यहाँ पर दिखाई देगा, दोनों में से कहीं पर भी दिखाई दे सकता है। इसकी आप टेंशन ना लीजिएगा कि आप सर के में तो यहाँ पे आ रहा था, हमारे यहाँ पे आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी देख सकते हो इसे, ठीक है। अभी इसमें मुझे कुछ और ऐड करना है तो बेटा इस पर क्लिक करना है। और जैसे मुझे न्यू ऐड करना है इसमें तो क्लिक कर दो, न्यू ऑप्शन ऐड होके आ जाएगा, इससे न्यू पेज आ जाएगा, ठीक है। ओपन करना है तो ओपन पे लगा दो, ये ओपन आ जाएगा। इसमें से आप हटा भी सकते हो, कुछ हटाना है आपको, जैसे ओपन हटाना है, मुझे नहीं रखना, हटा दिया मैंने। यहाँ तक समझ में आया आपके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है, कभी कभी क्या होता है कि ये जो रिबन है ये हाइड रह जाता है, मतलब किसी के में नहीं दिखाई देता है, ऐसे करके दिक्कत आती है। क्लिक करने पर ओपन होता है, नहीं हाइड हो जाता है। क्लिक करूँगा तो मैं ओपन होगा, नहीं हाइड रहेगा। एक तो बेटा ये डबल क्लिक कर दो यहाँ पे, क्या देखो मैंने फिर से हटा दे रहा हूँ मैं एक बार इसे, यहाँ से मिनिमाइज द रिबन कर दे रहा हूँ। या तो किसी भी मेन्यू पर जाके आप डबल क्लिक कर दें, ठीक है, तो आ जाएगा। डबल क्लिक करोगे तो ही आएगा, सिंगल क्लिक से बस ओपन रहेगा और हट जाएगा फिर से, ठीक है। क्लिक करके देखो मैंने क्लिक किया, एक बार क्लिक किया है तो दोबारा काम कर रहा हूँ, हट गया, फिर क्लिक कर रहा हूँ, हट गया दोबारा। बट डबल क्लिक कर दूंगा ना मैं किसी पे तो अपने आप आ जाएगा। एक सेकंड ऑप्शन एक और है इसका तरीका कि आप दोबारा से राइट क्लिक करिए यहाँ पे और मिनिमाइज द रिबन से क्लिक हटा दो, ये तरीका है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा इंटरफेस, वो एक ये आता है रूलर। बेटा ये होता है हॉरिजॉन्टल रूलर जो पेज को इंटरफेस करने के लिए, मतलब मेज़रमेंट के लिए आता है। जैसे कि मुझे कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, पेज का साइज़ कितना होना चाहिए, टेक्स्ट का साइज़ कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताता है हमारा रूलर। ये चौड़ाई बताता है बस। और एक ऑप्शन दूसरा है रूलर इसमें हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल भी है। तो बेटा वर्टिकल क्या करता है आपका, ये लंबाई में आपको मेजरमेंट देगा कि आपके ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी है, टेक्स्ट की लंबाई कितनी है, ये सारी चीज़ें, पैराग्राफ की लंबाई कितनी है और पैराग्राफ की चौड़ाई कितनी है, ठीक है। यहाँ तक। अब दूसरा एक ऑप्शन आता है रूलर, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका स्क्रॉल बार। बेटा स्क्रॉल बार भी इसमें 2 आते हैं। 2 से मतलब है आपके 2 रूलर से, ये 2 रूलर थे। स्क्रॉल बार भी 2 ही आएंगे आपके, एक तो पेज को अप डाउन करने के लिए बेटा और पेज को लेफ़्ट राइट करने के लिए 2 रूलर हैं और 2 ही स्क्रॉल बार हैं आपके। इतना कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट है इसमें स्टेटस बार, जो यहाँ पे कर्सर की स्टेटस दिखाता है कि आपने कितने पेज लिख रखे हैं, वर्ड कितने लिख रखे हैं, इसमें लैंग्वेज कौन सी चल रही है, यूएस चल रही है, इंग्लिश यूएस है। बेटा ये पेज लेआउट हैं, ये जो पेज लेआउट दिखाई दे रहे हैं, जैसे फुल स्क्रीन से फुल स्क्रीन पे दिखाई देगा इस तरीके से, ठीक है। क्लोज फुल स्क्रीन कर दो, दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। एक ऑप्शन है बेटा यहाँ पे ये सारे वेब लेआउट, ये सारे सब कुछ आपको व्यू में भी देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। व्यू में देखेंगे हम, यहाँ पे देखो प्रिंट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट, यही सेम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके। ड्राफ्ट, आउटलाइन, वेब लेआउट, फुल स्क्रीन, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इसमें, नेक्स्ट व्यू है जो आपका स्टेटस बार पे आ रहा है, जूम इन, जूम बार। देखो इसे हम जूम कर सकते हैं, जूम करना है तो जूम कर लो जितना कर सकते हैं। मैक्सिमम जूम हम 500 कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर। बेटा ऐसे करके कोई क्वेश्चन भी बनता है तो आपको आंसर भी यही देना है
कि MS वर्ड में मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं, तो हम आंसर कितना है हमारा 500। और मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं हम, जूम इन जूम आउट, तो बेटा 10। सबसे कम जो जूम है वो है 10। बस इससे ज़्यादा आप 500 से ज़्यादा जूम नहीं कर सकते, और 10 से कम आप जूम इन नहीं कर सकते, ना जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो है हमारे पूरे MS वर्ड का इंटरफेस जिस नाम से जाना जाता है। जैसे देखो ये फाइल मेन्यू है, पेज लेआउट एंड रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, इन सब की हम वीडियो देखेंगे आगे चल के। तो सबसे पहले एक काम और करते हैं, हम एक छोटा सा एक शॉर्टकट सीखते हैं जिससे हमें MS वर्ड में बहुत ही आसानी होगी काम करने के लिए। तो एक बेटा MS वर्ड ना, MS ऑफिस पूरा एक रैंडम टेक्स्ट देता है काम को करने के लिए, मतलब समझने के लिए, सीखने के लिए, कि अगर हमें कंप्यूटर सीखना है या कोई टेक्स्ट पे काम करना है तो लिखने में टाइम ना गवाएं हम, इसलिए हमें एक फार्मूला याद करना है। लिख लेना आप अपनी कॉपी पे, इक्वल RAND रैंड, ठीक है, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, और एंटर कर देना है। बेटा अपने आप ये 3 पैराग्राफ आ गए जो हमारे काम करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा इजी कर देंगे। अब हम इसे टाइप करते तो कम से कम 2-4 मिनट लगती, 2 मिनट तो लग ही जाते कम से कम, मान लेते हैं 2 मिनट नहीं लगती, 1 मिनट लगती, तो 1 मिनट गवाना है हमारा बेकार। तो इसलिए हम अभी सीख रहे हैं तो हम ये टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ अपनी टाइपिंग पे थोड़ा फोकस करिएगा, टाइपिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। ठीक है, इतना करने के बाद ये तो तरीका है आपको नॉर्मल 3 पैराग्राफ आ जाते हैं। दूसरा RAND रैंड, ब्रैकेट ओपन करना है। बेटा हमें पैराग्राफ कितने चाहिए थे, अभी तो हमने डायरेक्टली ओपन किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया था, तो 3 ही पैराग्राफ आए थे। अगर मान लो मुझे 10 पैराग्राफ चाहिए तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ पे 10 लिख दूँगा बेटा, और हर एक पैराग्राफ में कॉमा, हर एक पैराग्राफ में मुझे 2 सेंटेंस चाहिए, ठीक है, तो मैं 2 लिख दूँगा। तो फिर हमारे सेंटेंस पैराग्राफ कितने आने चाहिए, 10 पैराग्राफ आने चाहिए, और हर एक पैराग्राफ में 2 सेंटेंस होने चाहिए। ठीक है, एंटर करते हैं। तो अब चेक करते हैं हमारे पैराग्राफ कितने हैं। ठीक है, देख लो, एक पैराग्राफ 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10 ही होंगे, आप काउंट कर लेना जब आप लिखो, जब आप काउंट करके देख सकते हैं। ठीक है, और एक पैराग्राफ में लाइन चेक करते हैं, वर्ड सेंटेंस, देखो एक सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट होता है, दूसरा यहाँ से आपका यू से स्टार्ट होता है और ब्लॉक्स पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक आपको ये अच्छे से समझ लेना है बेटा, टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है। दोबारा से लिख के बता दे रहा हूँ मैं आपको, RAND रैंड, ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, ये तरीका आपको अच्छे से आ जाना चाहिए, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा क्योंकि आपको बाद में काम आए। आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको याद रहेगा, 1-2 दिन में याद हो जाएगा। आप पढ़ोगे तो आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बने रहिएगा चैनल पे, आगे चल के वीडियो और भी आएंगी। बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं बेटा फाइल मेन्यू पे, स्टार्ट यहीं से करते हैं आज हम। सबसे पहला एक ऑप्शन आता है बेटा सेव, जो हमारी फाइल बना के हमने रखी है उसे सेव करना। बेटा सेव कैसे करते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। तो इसके लिए पहले मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ। ये मैंने फ़ाइल लिख रखी है, इसमें मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ STUDYWITH स्टडी विथ CS। ये मैंने एक नाम लिख रखा है, ये मान लो मेन हेडिंग है हमारी। तो मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर ले रहा हूँ, जैसे बोल्ड कर लिया, साइज़ इंक्रीज़ कर ले रहा हूँ, इसका अंडरलाइन लगा दे रहा हूँ इस पर, और इसे टेक्स्ट सेंटर में ले रहा हूँ। ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब इसे सेव करना है मुझे, क्या करूँगा, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स 1 आ रहा है ना, तो अगर मैं फ़ाइल सेव करूँगा तो यहाँ पे फ़ाइल का नाम आ जाना चाहिए। इसीलिए टाइटल बार ये दिखाता है कि तुम्हारी फ़ाइल का नाम क्या है। क्लिक करते हैं, अब आते हैं सेव पर। मैं सबसे पहले इसे डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ, ध्यान रखना, डेस्कटॉप, और स्टडी विथ CS के नाम से ही सेव कर दे रहा हूँ और सेव। ठीक है, तो देखो गाइस यहाँ पे स्टडी विथ CS की ये फाइल आ चुकी है। ठीक,
अब एक ऑप्शन दूसरा जो ऑप्शन आता है, इसे कंट्रोल एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, कंट्रोल एस से भी फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका सेव एज। सेव एज से मतलब है अपनी फाइल को दोबारा सेव करना। जैसे मैंने अभी ये स्टडी विद सी एस के नाम से सेव कर रखी है, इस फाइल को मैं कहीं दोबारा सेव करना चाहता हूँ या किसी दूसरी फॉर्मेट में सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें मैंने टेक्स्ट बढ़ाया, उसको टेक्स्ट सेव करना चाहता हूँ, वो करेंगे हम सेव एज से। क्लिक किया मैंने और सेव एज। अभी मैंने स्टडी विद सी एस के नाम से सेव की थी, स्टडी विद सी एस के बाद मैं RKL से भी सेव कर दे रहा हूँ। जैसे ही मैंने सेव किया और सेव, अब चेक कर सकते हैं स्टडी विद सी एस और स्टडी विद सी एस RKL दोनों फाइल मिल चुकी हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इसमें ओपन। अभी देखो, मान लो मैंने इसमें से फाइल क्लोज कर दी मैंने कोई, जैसे कि एक ऑप्शन क्लोज, मैंने फाइल क्लोज कर दी, सॉरी। ओपन पे आते हैं, तो ओपन से मतलब है जो मैंने लास्ट में कभी मतलब काम करके फाइल सेव कर रखी है पहले, उन पे मुझे दोबारा से काम करना है, तो हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। क्लिक करते हैं और ये स्टडी विद सी एस पे काम करना है मुझे, और ओपन कर लेता हूँ। ये फाइल ओपन होके आ चुकी है। ओपन आपको समझ में आ गया होगा। एक ऑप्शन है क्लोज़। क्लोज से क्या रहेगा बेटा कि हमारी जो फाइल चल रही होगी वो क्लोज़ हो जाएगी। फाइल क्लोज़ हो चुकी है। नेक्स्ट न्यू ऑप्शन आता है रिसेंट। रिसेंट तो वही है जो हमने फ़ाइल सेव की है लास्ट में, उन फाइलों की लिस्ट दिखा देगा जो हमने लास्ट में फ़ाइल बना के रखी है, सेव की है, उनको दिखा देगा। किसी को ओपन भी कर सकते हैं यहाँ से आप चाहो तो, जैसे ये ओपन करनी है, क्लिक कर दो, अपने आप ओपन हो जाएगी। रिसेंट से हमें ये बेनिफिट रहेगा। एक ऑप्शन आता है बेटा इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले इसमें फ़ाइल की एडिटिंग भी कर सकते हैं, हम फाइल को एडिट भी कर सकते हैं और फाइल की इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। इस फाइल का मतलब है इस फाइल का साइज़ क्या है, इसमें पेज कितने हैं, वर्ड कितने हैं, कितनी मिनट में टाइम एडिट हुआ था, ये सारी चीज़ें ये यहाँ पर दिखा देगा आपको। ठीक है, और ये फ़ाइल को एडिट भी करने के लिए काम आता है। ये हम बाद में सीखेंगे। पासवर्ड लगाने के लिए काम आएगा बेटा। पासवर्ड कैसे लगाते हैं, मैं चाहूँगा कि एक इन्फो पे एक पर्सनल वीडियो बनाऊँगा स्पेशल, क्योंकि ये इन्फो और प्रिंट पर आपको एक पर्सनल वीडियो बना के सेंड दूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में, लॉन्ग हो जाएगी वीडियो इस वजह से। अब आता है एक रिसेंट। रिसेंट से क्या है, जो लास्ट में हमने फाइल सेव की होंगी वो दिखाई देंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका न्यू, कि आपको एक नया पेज लेना है, आपको ब्लैंक पेज लेना है तो ब्लैंक पेज ले सकते हो, बिल्कुल खाली पेज लेना है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका न्यू में भी ऑप्शन आते हैं आपके, जैसे ब्लॉग पोस्ट है, ब्लॉग पोस्ट पे काम कर सकते हैं। कंटिन्यू लिखने के लिए ब्लॉग पोस्ट आ जाएगा, क्लिक कर दो, आपका ब्लॉग पोस्ट होके आ जाएगा। इस तरीके से रजिस्टर लेटर कर दो, टाइटल डाल दो यहाँ पर, जैसे कि STUDY स्टडी विद CS। स्टडी विद CS के बारे में लिखना है मुझे, तो यहाँ पे स्टडी विद CS के बारे में आप कंटिन्यू लिखना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिख ले रहा हूँ मैं, ठीक है, जितना भी टेक्स्ट होगा आप एक ही पेज पे कंटिन्यू लिख सकते हो आप इसे। ये स्टडी विद CS के बारे में ब्लॉग लिखा हुआ है, आप इसे पोस्ट कर सकते हैं, कुछ भी जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल वेबसाइट पे पोस्ट करने के लिए ब्लॉग लिखे जाते हैं। न्यू ऑप्शन आता है रिसेंट। टेम्पलेट में जो हमने लास्ट में यूज़ की होंगी वो टेम्पलेट दिखाई देंगी। अभी टेम्पलेट दिखाऊंगा मैं आपको कहाँ पर पड़ी हुई है। ये सैम्पल टेम्पलेट में बहुत सारी टेम्पलेट पड़ी होंगी, देख लो आप यूज़ करके, जो आपको यूज़ करनी है वो यूज़ कर लो। लेटर बनाना है, लेटर की फॉर्मेट मिल जाएगी। रिज्यूमे बनाना है, रिज्यूमे की मिल जाएगी आपको। न्यूज़लेटर लिखना है तो न्यूज़लेटर की मिल जाएगा आपको। क्लिक कर दो बस, न्यूज़लेटर की आपको सैम्पल मिल जाएगा, उस टाइप से आप लिख सकते हैं। जैसे ये है न्यूज़लेटर टाइटल, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने STUDYWITHCS स्टडी विद CS। ये सारे सब कुछ लिख सकते हैं आप, जो भी है आपको टेक्स्ट पता होना चाहिए बस। तो यहाँ से आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे, कहने का मतलब ये है। न्यू समझ में आता है, आ गया होगा। ठीक है, और एक ऑप्शन है प्रिंट। बेटा प्रिंट से मतलब है
कि आप अपनी फाइल को प्रिंट कैसे करना है, कितनी कॉपी निकालनी है एक पेज की, कौन से प्रिंटर से प्रिंट करना है। यहाँ से प्रिंटर चूज़ कर सकते हो, आप अपना प्रिंटर चूज़ करोगे, ठीक है। कितने पेज निकालने हैं आपको, 1 साइड निकालना है पेपर या 2 साइड पेपर निकालना है। हमें 1 साइड करना है तो 1 साइड कर देते हैं। इसकी भी एक पर्सनल वीडियो बना के शेयर करूँगा मैं, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा नए स्टूडेंट होते हैं, उनको थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। पेज का साइज़ कौन सा चूज़ करना है आपको। जो मार्केट में पेज अवेलेबल होता है, जो हमारा नॉर्मल प्रिंटर निकालते हैं, वो A4 साइज़ होता है बेटा, ठीक है। A4 पे प्रिंट करते हैं ये इस तरीके की, और यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर दो, 3 कॉपी अपने आप निकल के आ जाएंगी। अगर हमें एक निकालना है तो एक पे क्लिक कर दो। ये होता है तुम्हारा प्रिंट। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सेव एंड सेंड। ये हमें फ़ाइल अपनी कहीं पब्लिश करनी हो, कहीं भेजनी हो, ठीक है, मेल करके भेजनी हो फाइल हमें, ये सारी चीज़ें जब काम आती हैं। एक ऑप्शन है आपका हेल्प से बेटा MS वर्ड के बारे में जानकारी दे देगा, किस तरीके से आपको हेल्प चाहिए। क्लिक कर दो यहाँ पे, जैसी हेल्प चाहिए आपको यहाँ पे लिखना है बस आपको। जैसे अभी मैंने आपको समझाया था कि न्यू से क्या होता है, न्यू से एक नया पेज आता है, तो बेटा क्लिक करके लिख दिया मैंने। ये भी दिखा देगा कि क्रिएट अ न्यू कॉलेज, ये कलेक्शन सारी सब कुछ, बिब्लियोग्राफी सारा सब कुछ दिखा देगा। न्यू पेज कैसे करने हैं, जैसे कि कॉपी कैसे करते हैं, कॉपी के बारे में दिखा देगा। कॉपी लिख के यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है, बस अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा ऑप्शन थोड़ा ये है बेटा, इसका सबसे पहले जनरल समझते हैं ऑप्शन में बस। जैसे कि इसका इंटरफेस ये कैसा आ रहा है, ब्लू आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ ये डार्क आए, तो ब्लैक कर देते हैं हम इसे। एक बार ब्लैक करके देखते हैं, तो देखो ब्लैक हो गया। क्लिक करते हैं, ऑप्शन पे जाते हैं, फिर से मैं चाह रहा हूँ इसे सिल्वर कलर में आए, तो ओके कर देते हैं, ये सिल्वर कलर में आना स्टार्ट हो जाएगा। अब की बार मैं फिर से चेंज करना चाहता हूँ, तो ऑप्शन में जाएंगे, फिर से ब्लू कलर पर क्लिक कर देंगे, तो ये ब्लू कलर से आएगा ऐसे। और एक ऑप्शन है एग्ज़िट। बेटा एग्ज़िट से क्या रहेगा, एग्ज़िट और क्लोज़ में दोनों में फ़र्क क्या रहता है। अगर मैं क्लोज़ यूज़ करता हूँ तो बस जो फाइल चल रही होगी वो क्लोज़ होगी, ना कि MS वर्ड क्लोज़ हो जाए, ठीक है। और मैं एग्ज़िट से क्लोज़ करता हूँ, एग्ज़िट करता हूँ, तो मैं MS वर्ड से बाहर आ जाऊँगा, मतलब MS वर्ड क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका है बेटा। आज हम यहीं ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो को, और कल से डेली अपडेट आया करेगा वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।